आज आज की वीडियो में हम मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, प्रभाविता का नियम देखा था। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, इसको समझने से पहले आप लॉ ऑफ डोमिनेंस जरूर देखें। तो चलिए, इसमें गैमीट फॉर्मेशन के समय एक जीन के दो एलील में से प्रत्येक युग्मक को केवल एक एलील ही मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई एक लक्षण है, जैसे पौधे की लंबाई, पौधे की हाइट, ठीक है। तो पौधे की हाइट को बनाने वाला एक जीन होगा। इस जीन के दो एलील हैं, तो परिभाषा अनुसार ये बोल रहा है कि इनसे जब युग्मक बनेगा तो इन दो एलील में से एक एक एलील ही युग्मक बनाने के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई कोशिका है जिसमें लंबा पौधा बनाने का गुण है, ये हाइब्रिड रूप में है। तो सिंथेसिस फेज में अगला युग्मक बनाने के लिए ये सिंथेसिस फेज में जाएगा। सिंथेसिस फेज में जाएगा, निर्माणकारी अवस्था में जाएगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का द्विगुणन होगा, तो एक से दो बन जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं, एक डीएनए से एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए, जहां पर पौधे की हाइट बनाने वाला डोमिनेंस था और ये द्वार्थ था, ठीक है, बौना था। बौना बनाने के लिए जो एलील है और जो लंबा पौधा बनाने के लिए एलील है, ये क्या हो गए, डबल हो गए। इसके पश्चात देख सकते हैं, ये आगे मियोसिस से गुजरेगा और मियोसिस में आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में, मियोसिस प्रथम में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं उनको होमोलोगस बोलते हैं। होमो मतलब होता है सिमिलर और लोगस मतलब पार्ट, इनके जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं, ये क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। तो देख सकते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। तो ये क्या हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट में अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। और मियोसिस सेकेंड में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में क्या होगा, इनके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग होंगे और इस प्रकार प्रत्येक युग्मक में इस मातृ कोशिका के एक एक एलील ही गए हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहा मेंडल जी ने, इसी को लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहा। देख सकते हैं, प्रत्येक गैमीट में पेरेंट सेल के केवल एक एक एलील ही गए हैं, एक एक युग्मक में एक एक एलील ही गए हैं। इस प्रकार ये जो गैमीट फॉर्मेशन के समय एक जीन के दो एलील में से प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही एलील मिलता है, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पृथक्करण के नियम कंप्लीट किया। आगे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है, इसको मेंडल जी ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर समझाया है। तो हम पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, उसके बाद फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का like, comment, and subscribe.